ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर मोड में नॉर्थ कोरिया। ईरान में 6 जगहों के हमले जो हैं वो टारगेट लॉक कर दिए गए। 7 विमान पहुंचे हैं हथियारों के साथ। मिडिल ईस्ट में नेवी की तैनाती सीधे इसी फ्रेम के अंदर। जनरल बख्शी को लीजिए। बख्शी सर, स्वागत है आपका सर। सर आप देखिए जरा, कोरियन पेनिनसुला बर्न कर रहा है, यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध चल रहा है, और सबसे चिंताजनक सर, 24 घंटे में 7 बड़े C-17 एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं इजराइल। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हम उस फाइन लाइन पे स्टेप कर रहे हैं जब मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया को इस युद्ध की गिरफ्त में ले लेगा? देखिए साहब, दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ के ऊपर है। मैं बताना चाहता हूं कि इज़राइल ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि एक थर्ड बैटरी जो कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस बैटरी है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, वो इज़राइल को दी जाए, और 100 उनके जो हैं ऑपरेटर्स के साथ पहली बारी अमेरिकन सर्विस वो इजराइल के साथ ऑपरेट करेंगे उसके डिफेंस के लिए ऑन इजरायली सॉइल। तो हो सकता है ये वही C-17 उनको ला रहे हैं, और भी काफ़ी माल और असला वो भेज रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन तय हो गया है, जो भी खबरें आ रही हैं, कि अमेरिका ने कहा है, हमने बहुत प्रेशर डाला है इजराइल पे कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को ना स्ट्राइक करे, लेकिन जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, IRGC लीडरशिप, उनके एयरफील्ड्स, मिसाइल फैक्ट्रीज, ड्रोन फैक्ट्रीज, ये सब जायज टारगेट हैं। अगर ये अटैक होते हैं तो ईरान का पलटवार होगा, और कुछ भी हो सकता है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन आज की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मेरे साथ बने रहिए। हमारे सभी मेहमानों को विजय एक बार क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? स्क्रीन पर सबसे पहले जनरल बख्शी, जिनको आपने अभी अभी सुना, नंबर 1। नंबर 2 हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आप Commodore G.J. Singh sir, thank you very much sir, saluting your father in the background. Manish, welcome back, thank you so much for joining. Manish इजराइल से वापस लौट आए हैं, बड़े टफ हालात थे वहां पर। और मेरे साथ सुमित अभी भी ग्राउंड जीरो लेबनान में मौजूद हैं। सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुमित के साथ कैमरामैन निशांत थे, मनीष के साथ उस वक्त कैमरामैन अमित थे। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग और शॉट के साथ, गाजा में इजराइल के विनाशक हमले से हाहाकार। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ये देखिए, हमास लड़ाकों के ग्रुप पर घातक हमला हुआ है। शॉट देखिएगा, लड़ाकों की मीटिंग के दौरान मोर्टार अटैक। लोकेशन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या अबू उमर। 16/10/16 बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए, धमाके में कई लड़ाकों की मौत का दावा है। गाजा में इजराइल के विनाशक हमले, फिर से प्ले करिए विजय शॉट को। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। वहां पर कई सारे हमास के लड़ाके थे, और इस अटैक के बाद सब कुछ तबाह हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने विजुअल जा रहा है, और ये देयर इट गोज, बूम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए, वेस्ट बैंक में दिन रात जारी है भीषण जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दिन के भी और रात के भी शॉट दिखा रहे हैं। IDF और अल कुद्दस ब्रिगेड आमने सामने। शॉट प्ले करिए बगल में, ये देखिए जरा, हमले में फर्स्ट ऑन TV9, हमले में IDF टैंक, आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये देखिए, नूर शम्स कैंप में हमले के दौरान पलटवार हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय दोनों विजुअल्स स्क्रीन पर दिखाइए, फिर 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर एक क्विक रिएक्शन में मनीष से लेना चाहूंगा। ये देखिए, दोनों विजुअल्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, किस तरीके से गाजा में, और दूसरी तरफ आपके सामने वेस्ट बैंक में अटैक किया गया है। नूर शम्स कैंप पर अटैक है, नहीं, दोनों गाजा है। ये हमारे पास वेस्ट बैंक और सॉरी गाजा, ये दोनों विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, अभी इस वक्त क्या हालात है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एकाएक गाजा और वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन आर्टिलरी और एरियल अटैक चल रहा है वहां पर। देखिए, वेस्ट बैंक में सिचुएशन काफी तनावपूर्ण हो गया है। बल्कि पिछले साल जब 7 अक्टूबर के बाद मैंने कोशिश की थी, तब मैं वेस्ट बैंक के कई इलाकों के अंदर जा पाया था, लेकिन इस बार IDF ने हमें जाने नहीं दिया।
तो इस बार की जो सिचुएशन है वो ये है कि वेस्ट बैंक के भीतर आईडीएफ पे अटैक हो रहे हैं या आईडीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं इनसाइड जेरूसलम के आसपास के इलाके में भी लगातार इजरायली सिक्योरिटी फोर्स टारगेट पर हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कहें तो कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है। आज की सबसे चिंताजनक खबर है कोरियन पेनिनसुला में जंग के बादल साफ दिखाई देने। ब्रांडिंग चेंज करिए और हमारी ग्राफिक टीम ने बहुत शानदार ब्रांडिंग बनाई है। कोरिया में जंग, ये बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर सेना, बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, किम जोंग की अपनी सेना को जंगी आदेश। किम जोंग का अपनी सेना को जंगी आदेश। जंग के लिए तैयार हैं सभी सैनिक। सभी सैनिक लिखिए, सभी सेना नहीं। ये देखिए, किम ने कहा साउथ कोरिया से फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हैं। किम ने कहा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है जंग, बड़ी खबर। साउथ कोरिया बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ी, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। किम जोंग का अपनी सेना को जंगी आदेश। यह देखिए जरा, जंग के लिए तैयार हैं सभी सैनिक। करेक्ट करिएगा विजय उसको प्लीज। यह देखिए, साउथ कोरिया से फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है, किम ने कहा। बीच में सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। बॉर्डर पर रेडी टू अटैक मोड में किम के सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, उत्तर कोरिया जनरल का सैनिकों को आदेश, बड़ी खबर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रंट लाइन पर फायरिंग के लिए तैयार है सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, हमले का विनाशक होगा अंजाम, नॉर्थ कोरिया ने कहा। बॉर्डर पर आर्टिलरी ब्रिगेड समेत हजारों सैनिक तैनात हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके लेटेस्ट विजुअल्स हमारे पास आए और इसका जैसे ही अपर गोप्रो आए मुझे बताइएगा। यह देखिए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय जब मैं अपर गोप्रो दिखाऊं तो ये वाला शॉट दिखाइएगा और इससे पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये वाला शॉट बगल में और पहले वाली ब्रेकिंग। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, किम का फरमान, जंगी ऐलान। साउथ कोरिया बॉर्डर पर रेडी टू अटैक मोड में नॉर्थ कोरिया के सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय अगली खबर मेरे बगल में कैम 4 पर आप टाइट फ्रेम पर लेंगे, दिखाइए अपर गोप्रो। ये देखिए, ये बड़ी खबर, किम का फरमान है, जंगी ऐलान है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कम से कम यहां ब्रांडिंग तो किम वाली दिखाइए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब से कुछ क्षणों में ग्राफिक्स आने वाला आपके सामने। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चेंज, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग लीजिएगा विजय। नॉर्थ कोरिया की सेना में भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन, इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया की सेना में भर्ती का प्लान शुरू, यह खबर लिखिए। 14 लाख युवाओं और छात्रों ने किया आवेदन, बड़ी खबर। 14 और 15 अक्टूबर को सेना में भर्ती के लिए आवेदन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। स्वयं सेवकों ने भी दुश्मन पर हमले की खाई कसम। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA का दावा, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए एक क्विक रिएक्शन इस वक्त लेने के लिए। बख्शी सर मेरे साथ है, मेरे साथ और बख्शी सर को तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। बख्शी सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोरियन पेनिनसुला में एक और वॉर की सुगबुगाहट हो गई है? इतना ज्यादा स्ट्रेस कभी नहीं देखा गया सर। बिल्कुल, ये अनप्रेसिडेंटेड है, मैं आपसे सहमत हूं। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ताइवान के बरखिलाफ चीन ने पहली बार कोई 125 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है, अपनी जो वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं वो, और खूब सारी उनकी नेवी भी लगी हुई है। ये तो पूरी दुनिया एक बोलते हैं बारूद के ढेर पे बैठी हुई लग रही है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की झपट हो सकती है और वहाँ ताइवान
में भी चीन कुछ कर सकता है या साउथ चाइना सी में कर सकता है, सब मौका देख रहे हैं। बख्शी सर, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, इस वक्त व्यस्त है ज़ेलेंस्की, यूक्रेन में, पुतिन, मिडिल ईस्ट में। सर मैं आपसे 4 वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बता रहा हूं, ज़ेलेंस्की, पुतिन, खामेनेई, नेतन्याहू, ये सब प्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन किम प्रिडिक्टेबल नहीं है सर। क्या आपको लगता है कि ये बहुत सीरियस एस्केलेशन है सर? किम बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये बहुत सनकी मिजाज का नेता है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसके ऊपर कोई अनुमान लगाना, ये मतलब इट इज़ लाइक ट्राइंग टू लूज अ बेट। ये बहुत ही सनकी दिमाग का नेता है और मर्क्यूरियल है। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, और इस पे कोई कंट्रोल, कोई चेक नहीं है अपनी किसी ऑपोजिशन पार्टी का या अपने लोगों का, आवाम का। चमचागिरी की हद तो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, किस तरह लोग तालियां बजाते रहते हैं इनके आसपास। You're right. बख्शी सर, बी विद मी। अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग विजय और उसके बाद वाली शॉट्स के साथ सीधे आइए। कोरिया में टेंशन के बीच जापान की भी वार्निंग आ गई है। बड़ी खबर, उत्तर कोरिया का एक्शन भड़काने वाला जापान ने कह दिया है। बड़ी खबर, बॉर्डर पर उत्तर कोरिया के एक्शन से तनाव, जापान ने कहा है। बॉर्डर के पास रास्ते नष्ट करने के बाद जापान की वार्निंग, जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव की चेतावनी है। चीन कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, चीनी सेना का बड़ा मूवमेंट। बड़ी खबर, रेलवे से विध्वंसक हथियारों का मूवमेंट। फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए विजय इसको जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 मैं चाहूंगा टिकर पे जरा खबरें अपडेट करें। ये बड़ी खबर है, बड़ी संख्या में पीएलए सैनिकों का मूवमेंट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। अज्ञात लोकेशन पर चीनी सेना का डिप्लॉयमेंट है। चीन की खबर चल रही है इस वक्त आपके सामने, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन कर रहा है बड़े जंग की तैयारी। ये देखिए जरा, चीनी सेना का बड़ा मूवमेंट इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रहा है। रेलवे से विध्वंसक हथियारों का मूवमेंट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी संख्या में पीएलए सैनिकों का मूवमेंट। टिकर पे ब्रेकिंग दे दीजिए जरा, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, वेरी क्विक रिएक्शन। नॉर्थ कोरिया इज बर्निंग, जापान उसमें आ चुका है, उसने वार्निंग दे दी है, और चाइना में अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अप्रत्याशित मूवमेंट दिखाई दे रहा है सर सैनिकों का वहां पर। मैं चाहूंगा जापान में शॉट चेंज करिए, कोरिया के कुछ शॉट्स लगाइए यहां पर। योर टेक सर, क्या हम उस पूरे कोरियन पेनिनसुला में आप एक वॉर रिटोरिक देख रहे हैं, मतलब सिर्फ बयानबाजी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, मेरा मानना यह है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने देखा है कि ताइवान जो आइलैंड है उसको पूरा चाइनीज ने घेरा डाल दिया था। उसके चारों तरफ उन्होंने अपने जो शिप्स से, एयरक्राफ्ट कैरियर थे और जितना भी उनके पास जो नेवल फोर्स थी वो लगा दी थी और उसको पूरा बसीज कर लिया था, घेरा डाल दिया था। तो ये एक चेतावनी थी कि हम अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जैसे मैं मूवमेंट देख रहा हूं, जैसे असला जो है, हमें इसकी डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, मगर इसकी डेस्टिनेशन तो एक ही हो सकती है कि वो पूरी तैयारी पे है। तो ये मैं इसको रिटोरिक्स नहीं अब समझता, मैं समझता हूं कि अभी हम एक जैसे कहते हैं वॉर के ब्रिंक, एज के ऊपर खड़े हैं। किसी टाइम भी, किसी वक्त भी ये जो है ये लड़ाई जो है पॉइंट टेकन सर, गोला बन सकती है। पॉइंट टेकन। बेरूत में बमबारी जो सुमित मुझे बताने वाले हैं, और बड़ी खबर जो यहां पर आने वाली है, ईरान में कभी भी हमला। ये देखिए जरा, मैं आपको ईरान के एयर बेसेस दिखा रहा हूं, जूम इन करिए यहां पर। बड़ी खबर, तेहरान में एयर बेस है, हमादान में एयर बेस है, कतन शाह में एयर बेस है, तबरीज में एयर बेस है। ये इनके मिलिट्री बेसेस भी हैं। ये देखिए आप, मस्जिद सुलेमान यहां पर एयरबेस है, उमीदिया में एयरबेस है, शिराज में एयरबेस है, बुशहर में एयरबेस है। ये देखिए, ये इनके एयर बेसेस हैं, एयरफोर्स बेसेस। अब खबर यह आ रही है कि ईरान के इन बेसिस पे अटैक हो सकता है, लेकिन जितना मैं जानता हूं इजराइल कभी भी भौंपू लेकर अटैक नहीं करता है। वो कुछ ऐसा करता है जिसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। पहली बड़ी खबर शॉट्स के साथ, इजरायली हमलों से फिर दियाला बेरूत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा,
दक्षिण बेरूत के दाइया में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के गुप्त सैन्य बेस को दहलाया गया, बड़ी खबर। हमलों से रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है, यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये देखिए, आमिर साहब करिएगा, ठिकानों पर भीषण बमबारी। लोकेशन हो पाए तो संभव होगा, बेहतर होगा। हमले में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह हो गया, बड़ी खबर। राजधानी बेरूत से सिर्फ दाहिया पर, बेरूत में सिर्फ दाहिया पर अटैक हुआ। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। बेरूत के कई इलाकों में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, धुएं और भीषण आग की चपेट में बहुमंजिला इमारतें। मैं चाहूंगा सुमित के पास सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सुमित, आई एम सॉरी आपको इंतजार कराया मैंने। सुमित, ये बताइए हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन, जो विजुअल्स आ रहे हैं, साफ है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को प्रॉमिस किया था कि वो बेरूत में अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद हिजबुल्लाह ने जो हाइफा में अटैक किया, कैंटीन में, मेस में, उसके बाद देयर आर नो रूल्स इन द गेम। इजराइल इज बैक एट इट, वो बेरूत पे वापस हमला कर रहा है, बावजूद इसके कि सीआईए वहां पर है, बावजूद इसके कि अभी भी अमेरिकन सिटीजन है। हो क्या रहा है सुमित? निशांत, बिल्कुल जो सवाल आपने मुझसे पूछे, जवाब लेने के लिए मैं भी यहां पर पास आया था, जिनसे मैं लगातार जान रहा था। और ये वो जगह थी जो खास तौर पे आप कह सकते हैं बेरूत के अंदर इसे सुरक्षित कहा जा रहा है, क्योंकि अभी लगातार पिछले 24 घंटे में 140 से ज्यादा बेरूत और बेरूत के आसपास के इलाकों में अटैक्स किए जा चुके हैं, स्ट्राइक्स की जा चुकी है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बेरूत के इलाके जो ठीक मेरे पीछे हैं, ये सुरक्षित नहीं है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले बड़ी एयर स्ट्राइक्स को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है निशांत, अभी खास तौर पर ये कि लगातार जो वादा किया गया था इजराइल की तरफ से कि वो बेरूत के इलाकों में अटैक नहीं करेगा, वो होता दिख नहीं रहा है। 24 घंटे में तो निश्चित तौर पर इजराइल ने बड़े अटैक्स को अंजाम दिया, साउथ लेबनान में भी और बेरूत के इलाकों में भी। और यही बात है कि अब लेबनान की आर्मी या फिर लेबनान के प्रधानमंत्री आवास की पीएमओ की तरफ से भी कहा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों, जब लगातार अमेरिका के कहने पे इजराइल ने वादा कर दिया था, तो फिर आखिरकार ये अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं आपको बताऊं, एकदम स्पष्ट है कि इजराइल किसी के कहने से, किसी के समझाने से रुकने वाला नहीं है। अपने जब तक गोल्स को अचीव नहीं कर लेगा, वो इस तरीके के अटैक करता रहेगा। और ये भी निश्चिंत है कि बहुत जल्दी, बहुत आने वाले दिनों के अंदर हमको जो तस्वीरें बेरूत की दिखती थी, वो तस्वीरें वैसी नहीं दिखेंगी। हमें लगभग चीजें वैसी नजर आएंगी जो हमने गाजा में देखी थी। निशान, सुमित, क्या आप मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट और रुक सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट, अगर आपके लिए वहां पर वॉर जोन में दिक्कत ना हो तो। जी बहुत शुक्रिया, आप बस मेरे साथ 5 मिनट रुकिएगा सुमित, लेकिन मैं इसका फ्लो डिटेल देना चाह रहा हूं। क्या हुआ बेरूत में? अब देखिए, आईडीएफ की बमबारी, दहल गया दाहिया। ये देखिए, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर भीषण हमला हुआ, बड़ी खबर। विजय, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में सिर्फ दाहिया पर अटैक किया गया है, जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड शहर है, जो कि सुमित ने मुझे बताया था। वहां पर जाने से पहले सुमित ने यह डिटेलिंग दे दी थी मुझे। हमले में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह कर दिया गया है। खुफिया जानकारी पर हिजबुल्लाह का गुप्त सैन्य बेस तबाह कर दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने हमलों की पुष्टि की है। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे चिंताजनक खबर, सीधे आइए, लेबनान में इजरायली हमलों का कहर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, लेबनान में 21 दिन में 40,000 बच्चे बेघर हो गए हैं। 40,000 बच्चे, जो जानकारी है, मैंने पहले स्टार्टिंग में शायद आपको 4 लाख का फिगर बताया था, वो फिगर है। 40,000 नहीं, 4 लाख बच्चे बेघर हो गए, ये जानकारी है। 4 लाख, करेक्ट करिए। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है लेबनान में 3 हफ्तों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। 4 लाख, प्लीज करेक्ट करिए उसको जरा। जंग की वजह से लेबनान में 1.2 मिलियन, करीब 12 लाख लोग बेघर हो गए, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। 4 लाख बच्चे बेघर हो गए। ये देखिए, मैं चाहूंगा इसको जरा ब्रेकिंग और शॉट को, पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे आइए सुमित के पास। सुमित, वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ी है। 4 लाख, उस नंबर को करेक्ट करिए। ये बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यही हमने गाजा में देखी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इन सबसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है।
निशांत, क्योंकि मैं गाजा में भी वो हाल देख, अब यहां पर भी एक हाल देख चुका हूं। एक चीज बहुत क्लियर है, मैं आपको बताऊं कि इस जंग के अंदर जो लोग साउथ लेबनान के थे लाखों की संख्या, 4 लाख तो सिर्फ आंकड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि दाहिया के इलाके, साउथ लेबनान के इलाके, ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होगी। सड़कों पर, खासतौर पे जो बेरूट की सड़कें हैं, जिसको आप कैपिटल कहते हैं, उसकी सड़कों पर हर दूसरा शख्स अपने सड़क पर ओपनली अपने रहने के लिए, अपने पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर है। और ये दिक्कत ज्यादा तब बढ़ेगी जब यहाँ पर बारिश आएगी, सुमित, क्या आपको जब यहाँ ऐसा पर नहीं लग लगातार रहा है मौसम कि ये बदलेगा, आंकड़ा तब वहाँ और के बड़ा लोग है? कहाँ जाएंगे? क्योंकि क्या यहाँ आपको रहने ऐसा के नहीं लोगों लग रहा है की ये जरूरत- आंकड़ा और ज्यादा बड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल सुमित मेरे साथ बिल्कुल निशांत, मैं आपसे जी, वही कह जी, रहा हूं go कि ahead. आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा, 4 लाख नहीं, मैं इसको 10 लाख तक मारूंगा। जी सुमित, मेरे साथ बिल्कुल, जुड़ने के लिए आपका 10 बहुत लाख बहुत तक आभार। लोग होंगे, थैंक यू खासतौर वेरी पर मच फॉर जॉइनिंग अस। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, हमलों से पहले नेतन्याहू ने की सिक्योरिटी मीटिंग। बड़ी खबर, आईडीएफ कमांडर्स के साथ हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार है। विजय फ्लोर और 4 पर आएंगे, अगली खबर 4 पर आएंगे। इजरायली मीडिया ने किया बहुत बड़ा दावा। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए, ये बहुत बड़ी 4 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आप क्या ईरान पे तैयारी हो रही है, और ये दोनों की पेज में हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। ईरान में इजरायली हमलों के टारगेट तय हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में कई टारगेट पर हो सकते हैं हमले। बड़ी खबर, हमलों के बाद ईरानी पलटवार पर भी नजर है। ईरानी मददगार देशों से एक्शन के खिलाफ बना प्लान। इजरायल के N12 न्यूज का दावा है। दोनों ब्रेकिंग विजय स्क्रीन पर दिखाइए, फिर अगली खबर फ्लोर पर लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए स्क्रीन पर दोनों बड़ी खबरें देखिए। ये देखिए इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा दावा है, दूसरे देशों के खिलाफ जो है वो प्लान बना है। ये जानकारी क्या आ रही है? जानकारी ये आ रही है कि इजरायली हमलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर स्क्रीन पर देखिए अपने, इजरायली हमलों के टारगेट तय हो चुके हैं। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी मीटिंग की है। ईरान में कई टारगेट पर हो सकते हैं हमले। बड़ी खबर, आईडीएफ कमांडर्स के साथ बना ब्लूप्रिंट। इस सब के बीच में एक और सीधा आई है फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायल में लंबे वक्त से जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉन्ग रेंज मिसाइल बंकर बस्टर बम बनाए गए। यह बड़ी खबर आ रही है, यानी ईरान से लंबे वक्त से जंग की तैयारी चल रही थी। अमेरिका से इनकार के बाद इजरायल ने किया निर्माण। बड़ी खबर, इजरायल के पास अज्ञात हथियारों का जखीरा है। अनडिफाइंड, अनआइडेंटिफाइड ऐसे वेपन्स है जो किसी को पता नहीं है। ईरान पर हमलों के लिए अरबों डॉलर का बजट बनाया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइएगा। ईरान पर जवाबी हमले के लिए तैयार है इजरायल। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन से ठीक पहले वॉर कैबिनेट से अंतिम मंजूरी। बड़ी खबर, सीक्रेट वोटिंग से हमलों पर होगा फाइनल फैसला। हमलों का निजी तौर पर फैसला कर चुकी है नेतन्याहू सरकार। यह देखिए, इन प्राइवेट दे हैव डिसाइडेड। जवाबी हमलों का दायरा और वक्त भी तय है। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों ब्रेकिंग विजय स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की टॉप न्यूज ऑफ दिस आवर है। आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। देखिए, ये आपके सामने डिटेलिंग आ रही है। ये देखिए, सीधा आइए। अब मैं आपको एक इसको कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्ग शॉट। मैं एक बहुत ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आखिर ये ईरान का मैप है, कहां कहां मिलिट्री और एयर बेसेस हैं, कहां कहां अटैक हो सकता है। बगल में वो दोनों ब्रेकिंग देखते रहिए जो एक्सक्लूसिवली हम आपके पास अलग अलग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से लेकर आए हैं इजरायल की। आइए दिखाइए विजय जरा बगल में वो ब्रेकिंग। अब देखिए, अब जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये देखिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये वो एयर बेसेस हैं जहां पर आप फाइटर प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। हमादान, तेहरान, इस्फहान, फिर उमदिया, ये वो इलाके। बगल में ब्रेकिंग देखते रहिए आप, ये ब्रेकिंग देखिए। और ये वो एयर बेसेस हैं जहां पर इजरायल अटैक कर सकता है। यहां से लेकर डाउन साउथ से लेकर अप नॉर्थ, तबरीज यहां पर है। यहां पर अगर आप इस तरफ देखें, वेस्ट करमचा, यहां से लेकर मशहद, यहां तक कहां पर अटैक करेगा इजरायल, यह सोचने वाली बात है। अब जो पूरी खबर की डिटेलिंग है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे चलिए, और इसके बाद एक क्विक रिएक्शन मैं मनीष से लेना चाहूंगा। विजय, जो पहली ब्रेकिंग है और दूसरी ब्रेकिंग है, अगर संभव हो तो बगल में दोनों दिखाते रहिए, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। अब डिटेलिंग देखिए आपके सामने। इजरायल तैयार है, किसी भी वक्त विनाशक हमला होगा, यह जानकारी आ रही है। जवाबी हमलों से पहले नेतन्याहू ने की सिक्योरिटी मीटिंग। बड़ी खबर, आईडीएफ कमांडर्स के साथ हमलों का बना फाइनल ब्लूप्रिंट। बड़ी खबर, ऑपरेशन से ठीक पहले वॉर कैबिनेट देगी अंतिम मंजूरी। यह स्ट्रैटेजी है। यह देखिए अब आप। फिर क्या विजय नीचे एक और ब्रेकिंग चला सकते हैं विदाउट शॉट्स?
कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ईरान में कई टारगेट पर एक साथ हमलों की तैयारी है। ईरानी मददगार देशों से एक्शन के खिलाफ भी बना प्लान। इजराइल के पास अज्ञात विनाशक हथियारों का जखीरा, यह चिंताजनक रिपोर्ट है। इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, अब यह जो इंफॉर्मेशन है, सीधे चलिए, बगल में विजय सारी ब्रेकिंग्स ऑल्टरनेटिवली चलाइए। मनीष, आप इजराइल में थे, क्या सुगबुगाहट थी? क्या आपके सोर्सेस कह रहे थे इजराइल कब तक ईरान पे अटैक करेगा? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या वो अपने आप में अब तक का सबसे खतरनाक हमला होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल इंतकाम लेगा और इनको लेना पड़ेगा, इतना दबाव है प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां के लोग भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। उन्हें लगता है कि इजराइल की सरकार और सेना जरूर ईरान को सबक सिखाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ सेट होने के बाद, यानी टारगेट सेट होने के बाद, पूरी तैयारी हो जाने के बाद भी इजराइल अब तक ईरान पर अटैक नहीं कर पाया है। उसके बहुत से कारण बताए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से लेकर रूस की इस मामले में एंट्री हो गई है। लेकिन इजराइल 100% अभी श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक बार इस जंग को शुरू करने के बाद सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। बस यही देरी की वजह है। लेकिन वो कभी भी किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं और उसी हिसाब से आगे की तैयारी हो गई है। और मुझे याद है आपने जो C-17 वाली खबर दिखाई थी वो उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूएस को पता है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा उसमें और अधिक हथियार और अधिक रक्षा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। ईरान पर बहुत बड़े हमलों की तैयारी में इजराइल। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। इजराइल में थार डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल में 2 और अमेरिकी C-17 की लैंडिंग। 24 घंटे में अमेरिका के 7 C-17 विमानों की लैंडिंग हुई है। C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आए थार्ड और अमेरिकी सैनिक। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा प्लीज जरा स्क्रीन पर इसका ग्राफिक्स दिखाइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एक्शन में थार्ड, बड़े हमलों की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए अब आप खबर, ये देखिए, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने, वेरी वेल मेड। ये देखिए, अब विजय अगली ब्रेकिंग इसके बगल में ही दिखाइएगा। ये देखिए जो तैनाती की गई है, दक्षिण इजराइल में थर्ड सिस्टम के साथ 2 और अमेरिकी C-17 की लैंडिंग हुई है। टेक्सास के फोर्ट कावाजोस बेस से रेमन एयर बेस पर लैंडिंग की गई है। 24 घंटे में अमेरिका के 7 C-17 विमानों में की इजराइल में लैंडिंग है। C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से थर्ड बैटरी और अमेरिकी सैनिक आए हैं। थर्ड 3000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। अगली बड़ी खबर यहीं पर दिखाइए, ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर, जो बाइडेन, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ये देखिए जरा, एक तरफ थर्ड, दूसरी तरफ खबर देखिए, बाइडेन ने तैनाती बढ़ाने पर यूएस कांग्रेस को दिया अपडेट। मैं चाहूंगा बाइडेन के भी कुछ बीच बीच में शॉट्स आप जाइए, इसमें प्लीज दिखाइएगा। इजराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में बढ़ाई गई तैनाती। बाइडेन ने कहा ईरान हूती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर अमेरिकी नेवी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। बड़ी खबर, विजय सपर गोप्रो के साथ पहले वाली ब्रेकिंग जो है, थर्ड वाली, वो दिखाते रहिएगा। आइए जरा, ये बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, इजराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में बढ़ाई गई तैनाती। ओह, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। विजय एक बार जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाइए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। ये देखिए, बाइडेन ने एंटी मिसाइल सिस्टम तैनाती पर यूएस कांग्रेस को अपडेट किया है। बहुत ही बढ़िया हमारी टीम ने आपके लिए बनाया, ये देखिए। और इसके बाद जो जानकारी है, ईरान और हूती की मुलाकात के बाद अमेरिकी नेवी हाई अलर्ट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पर तैनात किया गया है। यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन वॉस्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप की तैनाती है। F-35C लाइटनिंग फाइटर जेट तैनात है। F-22, F-15E और F-16 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन तैनात है। विजय पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा, ये वाला अपर गोप्रो लीजिएगा। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सर ये जो डिप्लॉयमेंट है, आप बेहतर हमें बता सकते हैं, आप और बख्शी सर। सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस डिप्लॉयमेंट को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये एक डेटरेंट है या एग्रेसिव पोस्चरिंग है या फिर ये कुछ बहुत बड़े लॉन्ग टर्म अटैक की प्लानिंग है? देखिए, ये दोनों
ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव दोनों जो हैं पक्ष इसमें आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं ईस्ट मेडिटेरियन की तरफ देखता हूं, आपके ग्राफिक की तरफ भी देख रहा हूं, तो उससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि इजराइल के नॉर्थ के अंदर समुंदर जो लगता है वहां पे हाइफा जो उनकी पोर्ट है, सी पोर्ट, उसके साथ जितना टायर तक जो लेबनान तक जाता है, वो जितना सी कोस्ट है उसके ऊपर उन्होंने अभी अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो लगा दिया है, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो कि इक्विप्ड है F-35 लाइटनिंग 5th जनरेशन लेटेस्ट एयरक्राफ्ट के साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि उन्होंने एक गाइडेड मिसाइल सबमरीन भी लगा दी है वहां पे, और F-22, F-15, F-16 अटैक एयरक्राफ्ट, ये जो इतना उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया है, इतनी मजबूती लाए है, तो ये एक तरफ तो मुझे नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर हमले करने की तैयारी के लिए एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होती है, एक रियलिटी ऑन ग्राउंड होती है। गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर, ये मैंने देखिए सर, मैं आपसे थोड़ा सा एक स्पेसिफिक कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि ये आपकी जो फोर्सेस हैं उसका एरिया है। ये डिप्लॉयमेंट जो है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है इन टाइम्स टू कम? देखिए, इसके ऊपर अगर कोई भी अटैक आता है ईरान की तरफ, बिकॉज जब इजराइल जो अटैक करता है ईरान के ऊपर तो रिस्पॉन्ड तो करेगा ही, तो उसके बाद जो वहां से मिसाइल्स आने वाली हैं या यमन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ईरान जो है वो कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव करेगा, अटैक करेगा, उसके साथ में हिजबुल्लाह भी जुड़ेगा और हूतीज भी जुड़ेंगे और साथ में ईरान भी अटैक करेगा, तो ये तीनों तरफों से अटैक होगा। तो उसकी मजबूती के लिए और साथ में ऑफेंसिव की खास बात आपको बताना चाहता हूं कि एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं, एक ग्राउंड रियलिटी होती है। मेरा ये मानना है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और उनकी जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी अटैक करेगा। कल रात, बल्कि कल से लेकर अभी तक 50 से ज्यादा रॉकेट अटैक इजराइल पे हिजबुल्लाह ने किए। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन, दूसरी तरफ यह अटैक। हिजबुल्लाह एग्रेसिव है। बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल में बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साफेद में रॉकेट हमलों से हड़कंप हो गया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने दागे 50 से ज्यादा रॉकेट ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, रिहायशी इलाकों को किया गया टारगेट। बड़ी खबर, हमले में कई लोग हुए घायल। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए शॉट, देखिए जरा, ये बहुत बड़ा अटैक है। लोकेशन मेंशन करिएगा अगर संभव हो तो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इजराइल के साफेद पर नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह का साफेद पर रॉकेट हमला, ब्रेकिंग और शॉट। साफेद में अलर्ट मोड में आयरन डोम। बड़ी खबर, ये देखिए, हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट को किया नष्ट। बड़ी खबर, ये देखिए, आमिन साहब करिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर मिसाइल हमले की चेतावनी दे दी है, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी कर डराने की कोशिश है। ये देखिए, आमिन साहब करिएगा, तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया गया है। तेल अवीव पर कद्र 2 मिसाइल से हमले का प्लान है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कादिर 2 है वो, कद्र नहीं है वो। कादिर 2 से करेक्ट करिए उसको जरा। कादिर 2 से हमले का प्लान है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। लेकिन इस सब के बीच में एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। चिंताजनक खबर, बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्या आप जानते हैं, एक तरफ इजराइल बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में बहुत बड़ा संकट है। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल में मिसाइलों की भारी कमी। ब्रेक करिए जरा, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नहीं है मिसाइल। बड़ी खबर, अमेरिका के पास भी पेट्रियट मिसाइलों की कमी, क्योंकि उसने यूक्रेन में अपने मिसाइल झोंक दिए हैं। थर्ड मिसाइल सिस्टम के लिए सिर्फ 800 मिसाइल। इजरायली अखबार हैरिट्स का, हैरिट्स नाम है वो, हारिट्स नहीं है, हैरिट्स
हैरिट्स का बहुत बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। खतरे में 1 करोड़ इजरायलीज की बड़ी खबर। ईरान हिजबुल्लाह हमास से जंग के बीच इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत है यहां पर। 1 साल से नॉनस्टॉप जंग की वजह से इजराइल का मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया है। हमास हिजबुल्लाह से जंग की वजह से रॉकेट इंटरसेप्टर की भारी कमी है। मिसाइल की कमी की वजह से जोखिम में 10 मिलियन इजरायली। अगर ईरान कोई बड़ा हमला करता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इजरायली डिफेंस सिस्टम जो है बड़े हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं है। विजय, इसी फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई अगली खबर की, लेकिन डिस्कशन हम इसी फ्लोर पर और इसी खबर की ब्रेकिंग पर करेंगे। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक डेल्टा एयरलाइंस का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए। वेल डन पीसीआर। यह देखिए, अप्रैल 2025 तक इजराइल के लिए उड़ानें बंद। अप्रैल 2025 तक सुरक्षा की वजह से डेल्टा एयरलाइंस की उड़ानें रद्द है। इजराइल पर लगातार हमास हिजबुल्लाह का हमला। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय आप ये जो फ्लोर है इसी की खबर का लीजिए ब्रेकिंग और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, समझने वाली बात है और ये मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं बिकॉज यू आर नोन टू मिन्स नो वर्ड्स। आपके लिए कहा जाता है कि आप एकदम स्ट्रेट बोलते हैं। सर, जो अटैक ईरान ने इजराइल पर किया, हाइपरसोनिक मिसाइल से किया, ईरान इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर किया और इजराइल के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे किया और इजराइल एक्सपोज हो गया। वो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रोक पाया। अब खबर है कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं है। आयरन डोम हाइपरसोनिक नहीं रोक सकता। यह कितना बड़ा कंसर्न है सर इजरायलीज के लिए? बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए 7 अक्टूबर से लेकर इजराइल के ऊपर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। उसके भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर हुआ है एमुनेशन का, और ये मेकअप करना इतने शॉर्ट टाइम में संभव नहीं है। दूसरी बात जो आपने रेज की है इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ये है कि जब पिछली बार 1 अक्टूबर को ईरान ने अटैक किया था, उसमें बहुत सारे फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल थे। कोई भी एयर डिफेंस दुनिया में शामिल अमेरिकन हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। वो फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैड ऑल गॉटन थ्रू, और अभी तो कुछ ड्रोन भी गेट थ्रू हो गए हैं, जिससे साफ लग रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस शील्ड है वो लीक प्रूफ नहीं है। इसी के चलते उन्होंने एक 3rd बैटरी मांगी है अमेरिका से, जो कि अपने पर्सनल के साथ वहाँ पे इस वक्त C-17 एयरक्राफ्ट में लैंड हो रही है तल अवीव के अंदर, क्योंकि उनको फिक्र है कि अगर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए तो उनको रोक पाना असंभव होगा। दे विल गेट थ्रू। ओके। रशिया के इस्कंदर मिसाइल, किंजल मिसाइल, right. कोई अमेरिकन पेट्रियट रोक नहीं पाया है यूक्रेन में। Absolutely कोई right. नहीं रोक पाया। तो ये कहना कि एरो 3 और डेविड स्लिंग इसको रोक पाएंगे, नॉट पॉसिबल। You're right. पॉसिबल। विजय, अगली 3 खबरें बड़ा तेजी से। और मनीष, जो ऑयल रिफाइनरी में आग लगी उसकी डिटेलिंग मैं आपसे लेना चाहूंगा। पूरा ईरान परेशान था। हम ज्यादा परेशान थे कि कहीं ये युद्ध शुरू तो नहीं हो गया, लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान को बहुत जल्द मिसाइल हमलों का जवाब। ब्रेक करिए जरा। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने दी ईरान को धमकी। बड़ी खबर, ईरान पर सटीक और घातक हमले करेंगे, गैलेंट ने कहा। बंधकों के परिवारों के बीच गैलेंट ने दी चेतावनी। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे मेरे बगल में विजय, ईरान पर हमले को लेकर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए जरा। ईरान में इजराइल के टारगेट लॉक। बड़ी खबर, हमले के पहले चरण में सिर्फ ईरानी सैन्य बेस पर हमला होगा। ईरानी टारगेट पर इजराइल। अमेरिका में बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। मैं अपर गोप्रो के लिए जा रहा हूं विजय, और बगल में गैलेंट वाली खबर दिखाइएगा ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। सीधे आइए। यह इस वक्त की बड़ी डिटेलिंग में आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं, यह देखिए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है इजराइल का टारगेट ईरानी सैन्य बेस है। इजराइल ने ईरान पर हमले का टारगेट लॉक कर दिया है। हमले से पहले चरण में टारगेट पर होंगे सिर्फ ईरानी सैन्य बेस। अमेरिका से बात में संवेदनशील जगहों पर हमला नहीं करने की सहमति है, लेकिन ईरान के ऑयल फील्ड और न्यूक्लियर प्लांट पर
फिलहाल हमला नहीं होगा, लेकिन आगे हो सकता है अगर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। यह भी इजराइल और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। इजराइल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के सोर्सेज से कहा है अगर ईरान पलटवार करता है तो आईडीएफ के टारगेट पर होंगे ऑयल फील्ड और न्यूक्लियर ये इंस्टॉलेशंस। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है। एक और बड़ी खबर, कहां कहां हमला हो सकता है, आइए दिखाइए जरा। अब ये जो फैक्ट्स है फुल स्केल फुल दिखाइए जरा। ईरानी मिलिट्री के कई ठिकानों और यूनिट्स पर, ये देखिए, ये मैप थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। ये देखिए, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स, बड़ी खबर। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेजेस, बड़ी खबर। मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रीज, बड़ी खबर। सैन्य ठिकाने और प्रमुख सरकारी इमारतें, यह भी है। फिर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जानकारी आ रही है। लेकिन मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में फिर रहस्यमयी आग का कहर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के पारस पेट्रो शुश्ता रिफाइनरी में आग, शॉट्स के साथ विजय। तेल अवीव से 1200 किलोमीटर दूर रिफाइनरी है। सबके बीच आग की वजह से पास के इलाकों में इमरजेंसी है, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 24 घंटे में ईरान में आग की दूसरी दुर्घटना, ब्रेक करिए जरा। तेहरान के बाद ईरान के साउथ वेस्ट में आग, ये देखिए जरा। पारस पेट्रो शुश्ता रिफाइनरी में आग की जांच, बड़ी खबर। रिफाइनरी में आग के पीछे साजिश या हादसा की जांच, बड़ी खबर। तीसरी ब्रेकिंग विजय, तेजी से आइएगा जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा। गैसोलीन टैंक और टैंकर के बीच टक्कर का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। टैंकर की टक्कर, हादसा या साजिश की जांच चल रही है। आग के पीछे इजरायली साजिश की भी आशंका है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मनीष, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ इसी तरीके से, विजय बीच बीच में 5 विंडो पे भी चैट ले लीजिएगा, इसी तरीके से रशिया में भी आग लगनी शुरू हो गई थी जगह जगह, और अभी भी हो रहा है। यही ईरान में शुरू हो रहा है। क्या यह मोसाद का ऑपरेशन है? देखिए, मौजूदा हालात में अगर ये सबोटाज हो तो आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इजराइल का जो हमला होगा वो इन सब से कई 100 गुना बड़ा होगा, क्योंकि उन्हें 1 अक्टूबर के जो 180 मिसाइल है उसका बदला लेना है। लेकिन हाँ, ईरान को परेशान करने के लिए मोसाद के जो एसेट्स वहां पर है उसके जरिए अलग अलग टारगेट को इस तरह से अचीव किया जा रहा है, जिसमें ऑयल रिफाइनरी भी है। लेकिन हम जितने मिसाइल और मिलिट्री एसेट्स देखते हैं, देखिए ईरान एक बड़ा मुल्क है, वहां पर अटैक करने के लिए आधे दर्जन मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करने के लिए कम से कम 100 मिसाइल चाहिए। मनीष, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। एक बड़ी खबर जिससे इस बुलेटिन को मैं क्लोज कर रहा हूं। यूक्रेन, भूलिए नहीं, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ATACMS से हमलों का दावा है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाए। और शॉट देखिए जरा, ये यूक्रेन ने रशिया के ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला किया, कई सोल्जर्स मारे गए, ये दावा किया जा रहा है। ये देखिए जरा, फिर से इसको प्ले करिएगा जरा वीडियो को, ये देखिए।